नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पूरी दुनिया भर के बाजारों में इस समय कुछ और चल रहा है और भारतीय बाजार में कुछ और चल रहा है। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि हमने रिसेंटली पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ा है और इस समय हम करंटली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। देखिए, आपको कि भाई ये टॉपिक कहाँ से उठा लिया आपने, इसके बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अमेरिका का बाजार कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ये गिरावट कब रुकेगी और हमारे भारतीय बाजार पर इसका कितना इंपैक्ट आएगा? देखिए, एफआईआईडीआई का कैश फ्लो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने आज सीआईआई में जो चीज बोली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बोली है भारतीय बाजार के लिए, और कितनी इंटरेस्टिंग है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये मेरी आज की सेकंड लास्ट वीडियो है। यहाँ पे आप लोग अपने स्टॉक का नाम एंड अपनी क्वेरी कमेंट कीजिए लास्ट वीडियो में, यानी कि इसके बाद जो आएगी अराउंड 10:30, उसमें मैं आपके स्टॉक पे ही डिस्कशन करूंगा। ठीक है जी, अपडेट हो गई सारी खत्म। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले पॉपुलेशन वाला मैं आपके साथ कंप्लीट करना चाहूंगा। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस समय भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और ये अपने आप में एक ऐसा फैक्टर बनता है जो कि दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि भारत में आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। और अगले 5 से 10 साल भारत के ही हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो वर्किंग लोड है, सबसे ज्यादा वर्किंग लोड नहीं कह सकते हम, वर्किंग के लिए जो एम्प्लॉयज चाहिए वो सबसे ज्यादा हमारे पास ही है इस समय, यूथ भी हमारे पास ही है। तो ये डायरेक्टली आपके लिए आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। ये वही बात हो गई जो चाइना में आज से लगभग 15 से 20 साल पहले थी, और उन्होंने क्या ग्रोथ दिखाई। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए कुछ स्कीम्स निकाली और जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, और हमारी पॉपुलेशन इस समय बीट कर गई है। देखिए, पॉपुलेशन का बढ़ना सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। बट इस समय मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूं तो उसके हिसाब से हमने आप सभी के साथ डाटा शेयर करा है। अब अमेरिका के बाजार ये कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, दुनिया भर के बाजार अलग ट्रेड कर रहे हैं, भारतीय बाजार अलग ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, दुनिया भर के बाजार क्यों गिर रहे हैं, क्या रीजन है, वो उनका अपना है, उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है, उनके अपने इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ में अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो ये गिरेंगे या फिर दुनिया भर के बाजार गिरेंगे, तो हम लोग एक चीज में जरूर पीछे रह जाएंगे, वो ये है कि हम तेजी नहीं कर पाएंगे। हम गिरेंगे बेशक नहीं, हम इनके मुकाबले अगर ये 10% गिरेंगे, हम 4% 5% गिरेंगे। इनफैक्ट मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, ये 10 तो हम 6-7 तो गिर ही जाएंगे, इतना तो गिर जाते हैं। ग्लोबल मार्केट्स है, सबकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो एक साथ ही चलते हैं। अब अमेरिका के बाजार की बात करें तो करंटली 229 पॉइंट्स तो डाउ जोन्स आपको नीचे दिख रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स का भी अपडेट दे देता हूं मैं आप सभी के साथ, ताकि हम लोगों को कल के लिए थोड़ा सा आसान रहे अपने बाजार को प्रिडिक्ट करना। सबसे पहले निकाई 1% नीचे, हैंगसेंग 1.25% नीचे। अगर बात करें हैंगसेंग 1.5% नीचे है, शंघाई 1.25% नीचे है, कॉस्पी फ्लैट है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका एशिया पैसिफिक बाजार का हाल। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो फिटसी 2% नीचे, डेक्स 2% नीचे, कैक 1.9% डाउन है, तो बहुत बुरा हाल है। अब बात करें हम अगर अमेरिका के बाजार की, तो डाउ जोन्स 229 पॉइंट्स नीचे, नेस्डैक इंडेक्स 1% नीचे है, तो काफी ज्यादा खराब और काफी बुरा हाल दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। अब आप सभी के साथ अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी का डाटा भी शेयर करूं तो आज 18,300 के नीचे जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट अभी हम लोग 18,245 पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए आपको करंटली दिख रही है, 40 पॉइंट्स डाउन ट्रेड हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्या कल भी गिरेंगे और कितना गिरेंगे, और अमेरिका के बाजार कब तक गिरते रहेंगे। देखिए, अमेरिका के बाजार में कुछ अपनी प्रॉब्लम चल रही है उनके, बट एक चीज आपको जो क्लियरली समझनी चाहिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने आज भी ये क्लियरली बोला है कि हमारी इकोनॉमी करंट फाइनेंशियल ईयर में 6 to 6.5% की ग्रोथ से बढ़ सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मानी जाएगी जब दुनिया भर के बाजार शांत हैं। अगर आप किसी भी एनालिस्ट से पूछोगे इस समय, तो भारतीय बाजार के वैल्यूएशन उन्हें बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं और ये खरीदने का मौका है। तो ये 2-3 चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं आप सभी के साथ आज का भी कैश डाटा शेयर करूं तो देखिए, दुनिया भर के बाजारों में जो भी हो रहा हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको मतलब होना चाहिए भारतीय बाजार में जो हो रहा है उससे। तो एफआईआई आज भी 1185 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और डीआईआई 300 करोड़ की सेलिंग करके गए, डीआईआई भी 300 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो एफआईआई डीआईआई दोनों खरीद के गए हैं आज के सेशन में भी, तो ये क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भैया बाजार में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब अमेरिका के बाजार अगर गिरेंगे तो हम लोगों को भी डिप देनी पड़ेगी। अब वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी नहीं हो सकती, ये मैं और आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी सोच से अलग है। अब मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी लाइफ हाई के आसपास आके बार बार अटक रहा है, तो मे भी एक शार्प फॉल आ जाए जिसकी वजह से हम लोग और ऊपर जा सके, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अगर एक लेवल पे अटक जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी गिरावट आपके लिए तेजी में काम आती है। अगर निफ्टी की बात करें
तो लगभग 18,285 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अगर ये आपके लिए 18,000 के समथिंग आता है, 18,070 के समथिंग, तो वहां लेना चाहिए 18,050 के स्टॉप लॉस से। अगर 18,050 ब्रेक हो जाए काट दो अपनी पोजीशन और फिर नीचे में आप लोग वेट करो थोड़ी ज्यादा बड़ी गिरावट का, और वहां पे हमें खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।